हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वो है क्या, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। तो मैं आप लोगों को आज आवर्त सारणी के बारे में समझाऊंगा और बिल्कुल सरल तरीके से आप उसको समझें। तो जो आवर्त सारणी है ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है और ये जो वैज्ञानिक मोसले हैं उन्होंने दी थी। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था परमाणु संख्या, यानी तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर इस पर आवर्त सारणी में रखा गया है। तो टोटल हमारी आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी जो तिरछी लाइनें हैं इसमें और कुछ खड़ी लाइनें हैं, तो जो तिरछी लाइनें हैं ये कितनी हैं? 7। और ये क्या कहलाते हैं हमारे? इनको हम क्या कहते हैं? पेरियोड। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आवर्त। ये क्या है? आवर्त है। और जो ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं जो ये हमारी जो टोटल कितने 18 समूहों में बांटा गया है इसको। 7 आवर्त और 18 समूहों में आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो ये हमारे क्या हैं? समूह हैं। समूह या ग्रुप। तो इसमें और छठवें और 7वें आवर्त में कुछ तत्व और भी जुड़े हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ये लैंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। तो ये 14 तत्व दोनों में, लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में उपस्थित है। तो ये हमारा जो भाग है ये इतने तत्व ये क्या हैं? जी एफ ब्लॉक तत्व है। तो आइए देखते हैं जो पहला और जो दूसरा समूह है ये दोनों, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये है अपना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है। और समूह 3 से लेकर के 12 तक ये 10 समूह, ये क्या है? डी ब्लॉक है। और 13 से 18 तक ये हमारा क्या है? ये पी ब्लॉक है। ये क्या है? पी ब्लॉक है। तो पूरी जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये है आपका ये एस ब्लॉक है। तो ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, 4 भागों में इसको पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। अब देखते हैं हम कि जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो इनकी व्यवस्था कैसे की गई है। तो देखिए एक कोड है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इसको एक कोड मान लीजिए। इसका मतलब है कि जो पहला आवर्त है सारणी में तो इसमें 2 तत्व उपस्थित हैं। जो दूसरा वाला आवर्त है इसमें 8 तत्व हैं। तीसरा वाला आवर्त है इसमें भी 8 तत्व हैं। और जो चौथा वाला है इसमें 18 है। और 5वें वाले में भी 18 तत्व हैं। और छठवें में 32 और इसमें भी 32 होंगे। तो ये रहा आपका एक कोड वर्ड। इससे हम चाहे जिस तत्व की जो परमाणु संख्या है उसको ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ग्रुप की ले लें
चाहे किसी भी आवर्त में ले लें। तो इससे हम इसको देखिए कैसे इसको हम परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे प्रत्येक तत्व की। देखिए इस तरफ से अगर ले लें हम लेफ्ट से, तो जो पहला तत्व हमारा सारणी में है ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है ये क्या है, 1 है। और ये जो एटॉमिक नंबर चलता है ये बाएं से दाएं तरफ चलता है। तो एक जो हाइड्रोजन है, अब यदि हमें इसके नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका कितना है, 1 है। अब इसके नीचे जो लिथियम तत्व है, तो इस लिथियम इसको अपन क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यदि हमें लिथियम के नीचे सोडियम का ज्ञात करना है तो क्या कितना जोड़ेंगे इसमें, 8, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 8 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसके नीचे और भी पोटेशियम का यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इसी प्रकार सभी तत्वों के हम इस प्रकार से परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमें रूबिडियम का निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या कितने जोड़ेंगे, अब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है। यदि अब इस तरफ से ले लें, हम किसी भी समूह का परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर उसमें इस कोड वर्ड के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। उस तरफ अगर हम जो 18वां समूह है उसमें अगर देखें तो पहला जो तत्व है और क्या है, हीलियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2 है। अब उसके नीचे जो नियोन है, नियोन गैस है, तो यदि हमें नियोन का याद करना है तो कितना जोड़ना है हमें, 2, तो कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। अब यदि हमें आर्गन का जोड़ना है, आर्गन का निकालना है तो इसमें कितना ऐड करना है, 8, 10 में, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि हमें और नीचे जाना है, क्रिप्टॉन है, अब इसमें कितना जोड़ना है हमें, इसमें हमने पहले 2 जोड़ा हीलियम में तो नियोन का हो गया 10, इसके बाद हमने 8 जोड़ा आर्गन में तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसके बाद हम इसमें कितने जोड़ेंगे, अब हमें 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 36। इसी प्रकार से हम प्रत्येक ग्रुप है जो सभी की परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी भी ग्रुप का देख लें, चाहे आप इसका देख लें जो 13 वाला ग्रुप है, इसकी परमाणु संख्या यदि हमें याद करना है तो इसकी भी हम देख सकते हैं। बस हमें सिर्फ ऊपर वाला जो तत्व है, पहला तत्व है, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो याद होने के लिए भी मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। तो जो आवर्त सारणी है इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको इसको तत्वों को सीखने की जो ट्रिक है वो बताऊंगा, कैसे भरे जाते हैं। और इसके अलावा और भी जो पीरियोडिक टेबल संबंधित जानकारी है उसको मैं आपको शेयर करूंगा। अब देखिए जो 13 नंबर का जो ग्रुप है, इसमें पहले नंबर पे क्या है, क्या है, बोरॉन। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 5 है। अब उसके नीचे यदि हमें करना है, उसके नीचे वाले तत्व का ज्ञात करना है तो ये कौन सा आवर्त है, दूसरा। ठीक है। तो कितना जोड़ना है इसमें, 5 में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा 13।
इसी प्रकार से यदि हमें गैलियम का निकालना है तो इसमें कितने जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका 31। तो हम किसी भी ग्रुप की इस प्रकार से परमाणु संख्या निकाल सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो इसी कोड वर्ड से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कोड वर्ड है कि जिससे ये प्रत्येक जो पीरियड है इसमें तत्वों की ये संख्या है कि जो पहला पीरियड है आवर्त है उसमें 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 8 है और फिफ्थ में 8 है और सिक्स में कितनी है 32 और इसी प्रकार 7 में भी 32 होंगे। तो आइए अब हम आगे और देखते हैं। अब थोड़ा आवर्त सारणी के बारे में जानें। देखिए अब देखिए यहाँ जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो पहला समूह है, इस पहले वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं। क्या कहेंगे, क्षारीय धातुएं। ये पहले समूह के जो तत्व हैं इनको ये धातुएं हैं और इनको पहले समूह को क्या बोलेंगे, क्षारीय धातुएं। इसके बाद जो सेकंड वाला ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। इसके अलावा ये हमारे जो 3 से लेकर के 12 तक ये 10 ग्रुप हैं, ये डी ब्लॉक के हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको कहेंगे हम क्या, इनको बोलेंगे संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल। ये हमारा जो पी ब्लॉक है। इसके बाद जो लास्ट वाला जो समूह है 18 नंबर का, इसको हम शून्य समूह भी कह सकते हैं। क्या, शून्य समूह या इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। तो इस जो 18 नंबर का जो ग्रुप है 18 नंबर का, इसको सबसे लास्ट में रखा गया है। इनको जो शून्य समूह है क्यों कहते हैं, इनको इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी ये गैसें हैं ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको अलग समूह में रखा गया है। इसके बाद हम कुछ इसकी तत्वों के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें कुल टोटल कितना है, कुल 118 तत्व हैं। ठीक है, 118 तत्व में इसमें कुछ मेटल्स की संख्या लगभग 93 है और नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है, 17 है। और इसके बाद कुछ मेटालॉइड यानी इसको हम क्या कहेंगे, उपधातु, इनकी संख्या लगभग 8 है। ठीक है, अब देखिए जो नॉन मेटल्स हैं इनमें तीनों प्रकार की हैं। एक
सॉलिड यानी ठोस तत्व, और इसमें लिक्विड यानी गैस तत्व, और इसमें भी इसमें एक गैस, कुछ गैसें भी हैं। तो देखते हैं हम यहाँ जो सॉलिड हैं, सॉलिड में कितने हैं, 5 तत्व हैं। 5 तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, एक आयोडीन, और सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, और एक हो गया आपका He। ठीक है। इसके बाद जो लिक्विड है, इसमें आपका हो गया ब्रोमीन। और जो गैसें हैं, गैसों में आपकी जो कितनी है टोटल, ये हो गया आपका एक तत्व, और ये गैसें कितनी हैं, 11। ठीक है। तो आपकी ये 11, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद आप इधर से ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हो गई, और फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन के बाद हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, और रेडॉन है। ठीक है। तो ये 11 जो गैसें हैं, तो इनको मिलाकर के कितना हुआ, 11, 1, 12 और 5, 17। तो ये 17 जो अधातु तत्व हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो ये सभी इसी में आवर्त सारणी में व्यवस्थित हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो छठा आवर्त है, जो 6th नंबर का आवर्त है, इसको आप कॉपी और पेन ले करके इसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और इसको आप जल्दी थोड़ा ऐड कर लें। आप इसको जल्दी से ऐड करें। और यदि आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कॉपी पर भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके बीच में। ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद जो हमारा जो छठा आवर्त है। अब देखिए जो छठा आवर्त है, यहाँ जो लैंथेनम जो तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। तो इसके बाद ये F ब्लॉक के तत्व हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। ये अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं इनको। ठीक है। तो जो छठवां आवर्त है, इसमें जो 57 नंबर का जो तत्व है, ये लैंथेनम है, और इसके बाद इनको लैंथेनाइड तत्वों को रखा गया है। और इनको लैंथेनाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लैंथेनम के बाद रखे गए हैं, इसलिए इसको लैंथेनाइड कहा गया है। और इसके बाद फिर जो 7 नंबर का आवर्त है, उसमें एक्टिनाइड तत्वों को रखा गया है, क्योंकि ये एक्टिनाइड के बाद हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड तत्व कहा गया। तो ये लैंथेनाइड तत्व कितने हैं, 14 यानी 14 तत्व ये हैं, और एक्टिनाइड भी कितने हैं, 14 तत्व हैं। तो 57 नंबर के बाद आपको
जो लैंथेनाइड तत्व हैं वो कितने से 58 से 71 तक रहेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ से आपका अगला जो 72 है वहाँ से आपका तत्व रहेगा। और अब जो एक्टिनाइड है वो 7वें आवर्त में है, और ये कितने से एक्टिनाइड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 89। और इसके बाद जो समूह ये एफ ब्लॉक के तत्व लगे हुए हैं एक्टिनाइड, ये 90 से स्टार्ट होते हैं। तो 90 से कितने तक 104 यानी 104 तक इसमें उपस्थित हैं। अब इसके बाद जो ये हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो इनमें जो ये पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में भी ये धातुएं हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ ये नॉन मेटल्स हैं कुछ, यहाँ ये मैंने इसको थोड़ा लाइन को डबल कर दिया है ताकि आपको दिखे कि कौन कौन से तत्व हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। तो ये है इधर से एक जी, पहला ये बोरान हो गया, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, और ये एंटीमनी है, और ये टेलेनियम है, ये पोलोनियम है, और एस्टेटाइन है। तो ये जो 8 तत्व हैं ये हमारे का ये क्या है मेटेलॉइड है यानी उपधातु हैं। और गैसें हैं मैंने बताई नहीं है कि ये 11 गैस हैं, और ये एक अधातु है जो लिक्विड है, ठीक है। और जो ये 5 तत्व हैं ये ठोस में हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए जो इसमें ये तो टोटल पूरे हो गए। अब इसके बाद इसमें एक जो धातु है, तो कुल धातु तत्व कितने हैं 93 हैं। इसमें एक इसी में क्या है एक लिक्विड भी है जिसको हम क्या बोलते हैं मर्क्यूरी या पारा धातु बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला पार्ट, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, बताएं वीडियो कैसा लगा, और आपके कमेंट से ही मेरा अगला वीडियो बनेगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। आप भी मुझे मोटिवेट करें तो मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। और मेरा जो चैनल है वो उसका नाम है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, तो आप उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं, और आप बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ें। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या, हम तो चल देंगे थैला लेकर, हम तो फकीर हैं। धन्यवाद।